इंडिया गठबंधन के साथी अरविंद केजरीवाल को समन अभी भी मिल रहा है। कल भी उनको जो है एक जल बोर्ड से जुड़े मामले में उनको समन भेजा गया है। देखिए, मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं कहूंगा, पर मैं जरूर कहूंगा कि ईडी का पूरा दुरुपयोग किया गया है पिछले 4-5 सालों से। सभी विपक्ष की पार्टियों के नेताओं को निशाना बनाया गया है। बार बार ईडी की धमकी दी जा रही है। आम आदमी पार्टी के 2 नेता अभी भी जेल में हैं, 3 मेरे ख्याल में 3 अभी भी जेल में है। हाँ, तो ये नोटिस दिया गया है। और ये जो बीआरएस के नेता को अभी 2 दिन पहले नोटिस दिया गया था, ये सब स्टेज मैनेज्ड हेडलाइन है। ये सब हेडलाइन को मैनेज करने लेके जा रहे हैं, पर जहां उनको चुनावी खतरा दिखता है वो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, ये 3 संस्थाएं हैं जो कानून के प्रकार से चलना है, उनको स्टैट्यूटरी संस्थाएं हैं, उनके लिए कानून बनाया गया है। पर ये अफसोस की बात है कि सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर ये काम करते हैं। ये बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं बस। सर, हाँ जी, अभी हाँ जी। क्योंकि 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होना है, कल ऐलान हो गया। मायावती ने सवाल उठाया उस पर कि ये हमेशा बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश होती है। आप भी ऐसा मानते हैं कि चुनाव आयोग इस तरह से, क्योंकि कई राज्यों में 7 चरणों में चुनाव है? नहीं, वो 4 राज्यों में जहां विधानसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं, होना ही था, वो पहले से ही हमें मालूम था। अगर हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में होते तो मैं समझ सकता था कि कोई रणनीति है, पर उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में ये तो होना ही था, तो उसमें कोई वो स्टेजेस को लेकर, हाँ स्टेजेस को लेकर, सॉरी मैं ठीक से सुना नहीं, हाँ स्टेजेस को लेकर तो बिल्कुल कई सवाल उठते हैं। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में सवाल उठते हैं, उत्तर प्रदेश के सवाल में उठते हैं, बिहार के संदर्भ में सवाल उठते हैं। मुझे ऐसा दिखता है, जब ये जो आप पैटर्न देखते हैं 7 स्टेज, ये ऐसा किया गया है कि प्रधानमंत्री को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले प्रचार करने के लिए, ऐसा ही है। इसमें तो मुझे कोई लॉजिक नहीं दिखता। सर, वैभव फ्रॉम इंडिया डेली लाइव, आपने वीवीपैट की बात करी कि 10 महीनों से समय हम मांग रहे हैं, तो सिर्फ वीवीपैट की आपकी मांग है कि या ईवीएम पे जो छेड़खानी का आरोप अब तक विपक्ष लगाता है? क्योंकि ईवीएम पर सर जो चुनाव आयोग है, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश भर में एक कैंपेन चलाकर लोगों को बता रहा है कि इसमें छेड़खानी संभव नहीं है। देखिए, पहले कई लोग मानते हैं कि हमें ईवीएम के खिलाफ होना चाहिए, ये स्टैंड नहीं है। 19 दिसंबर 2023 को जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई नई दिल्ली में, इस पर बात हुई और सभी ने ये कहा कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम ईवीएम के खिलाफ है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ है, हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैनिपुलेशन के खिलाफ है। ईवीएम के तो बड़ी भाषाएं हो सकती है, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो सकता है और ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैनिपुलेशन भी हो सकता है। मैनिपुलेशन के खिलाफ है। और कई ऐसे मिसाल, कई लोगों का अनुभव है, कई अलग अलग पार्टियों के नेताओं से अगर आप बात करेंगे, वही कह रहे हैं कि ये मैनिपुलेशन का खतरा है और मैनिपुलेशन किया गया है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि नहीं पारित नहीं, वीवीपैट उन्होंने कहा था, वीवीपैट कहा था, हाँ वीवीपैट कहा था, उन्होंने वीवीपैट से नहीं इनकार किया। रैंडम सैंपल लेकर 5% वीवीपैट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो हम चाहते हैं 100% कीजिए, क्या है उसमें, आप ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कीजिए, पर वीवीपैट भी हो। हम नहीं कह रहे हैं कि पेपर बैलेट में वापस जाइए, हम कह रहे हैं ईवीएम इस्तेमाल कीजिए, पर 100% वीवीपैट हो, ताकि जो मतदाता है उनको थोड़ा विश्वास हो। कई लोगों में विश्वास नहीं है। मैं गया था मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कई ऐसे इलाके हैं जहां कांग्रेस पार्टी 20,000, 25,000, 30,000
के मार्जिन से जीत रही है, अभी 3,000 4,000 मार्जिन से हार रही है। बिल्कुल असंभव है। नहीं, परसेप्शन, हमने तो एविडेंस दिया है, एक मोटा सा हमने दस्तावेज तैयार किया है जो हमने इलेक्शन कमीशन को भेजा है, और हमने मांग की कि 10-15 मिनट के लिए आप मिल लीजिए। उसमें क्या हर्ज है, आप बताइए। हम बोलेंगे इलेक्शन कमीशन ऐसे बैठे रहेंगे, ठीक है, आ गया आपका मेमोरेंडम, वी विल स्टडी इट, बस उतना ही कहना है। वो औपचारिकता अभी नहीं कर रही है ना, तो क्यों डरे हुए हैं? किसके इशारे पर ये हमें ना कह रहे हैं? यही तो मेरी बात है। मैं नहीं समझता हूं कि हम जाएंगे, वो हमसे बातचीत करेंगे, डिस्कशन होगा, कुछ ढूंढ निकाला जाएगा, नहीं, औपचारिकता है। 10 लोग जाएंगे, फोटो अपॉर्चुनिटी होगा, हम लोग दस्तावेज पेश करेंगे, हम लोग बात करेंगे, चुनाव आयोग जो कमिश्नर हैं कुछ 1-2 शब्द बोलेंगे, हाँ हाँ मिला है, इस पर बातचीत करेंगे, वी वांट इंडिपेंडेंट इलेक्शन, निष्पक्ष होना चाहिए, वो सब हो गया, चाय पियो निकलो। वो भी नहीं हो रहा है ना, वो दिखावा भी नहीं हो रहा है, तो क्यों डरे हुए हैं? क्यों हमसे मिलने से इनकार कर रहे हैं? ये मेरा सवाल है। मैं अफवाहें और फेक न्यूज पर टिप्पणी नहीं करूंगा। जो सीईसी तय करेगा वो ही सही है। जो आप लोग चलाएंगे, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस बोलेंगे, मैं इसमें कोई विश्वास नहीं रखता हूं। अफवाहें और फेक न्यूज, कल चुनाव आयोग ने एक चीज कहा है, फेक न्यूज का प्रचार नहीं होना चाहिए, वो आप पर भी लागू होना चाहिए, न केवल पार्टियों पर लागू होना चाहिए, चैनलों पर भी लागू होना चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू टॉप सोर्सेस करके अफवाहें और फेक न्यूज जो चला जाता है, बिल्कुल गलत है। तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। सीईसी की बैठक होगी, सीईसी तय करेगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। सर हाँ, वास्तविक है, साउथ पुश हमारा नॉर्थ पुश है, उनका साउथ पुश है। जहां वो कमजोर हैं वो वहां पुश करेंगे, जहां हम हारे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हम वहां पुश करेंगे। ये तो चुनावी रणनीति है, ये साउथ पुश, नॉर्थ पुश। सर एक बार मुफ्ती साहब, मोहम्मद साहब ने कहा था, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल विल कम टू। भारत एक है यार, सर सब जगह में हम पुश कर रहे हैं। सर Which one? बिल्कुल प्रचार होगा, आप देखते रहिए। अभी थोड़ा हमें वक्त भी मिला है, तो चुनाव, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड और जिस तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड का दुरुपयोग हुआ है, जिस तरीके से कंपनियों पर धमकी दी गई है, जिस तरीके से हफ्ता वसूली हुई है, ये सब होगा बिल्कुल। और एक बड़ा सवाल ये उठता है, आपने देखा होगा, हजारों कंपनियां का लिस्ट, पर एक कंपनी उसमें नहीं है, शामिल नहीं है। तो सवाल मन में आता है, इस कंपनी का नाम क्यों नहीं है? तब मैंने समझा, या इस कंपनी का नाम नहीं होना एक ही कारण है, इन हाउस कंपनी से आप एक्सटॉर्ट तो नहीं करोगे ना। जब कंपनी इन हाउस है, वो देता चलता आएगा, उनको धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है, वो मिलेगा, मिलते रहेगा, सर बहती रहेगी। सर राहुल जी ने 181 जिलों की जो यात्रा की, आपको लगता है वहां पे क्या परफॉर्मेंस रहेगा गठबंधन इंडिया का? भारत जोड़ो यात्रा के समय कई राज्य हम जीते, कुछ राज्य हम हारे भी। राजस्थान हमारे, मध्य प्रदेश हमारे, कर्नाटक हम जीते, तेलंगाना हम जीते, हिमाचल प्रदेश हम जीते। तो ये कहना कि यात्रा यहां से गया और इसका चुनावी ये असर हुआ, बड़ा मुश्किल है। पर मैं 2 चीजें कहूंगा। एक, हमारे संगठन में उत्साह आई है, हमारे संगठन में कार्यकर्ता निकले हैं। ठीक है, कुछ कार्यकर्ता कई कारणवश कई नेता हमारे पार्टी से यात्रा के बाद छोड़कर चले गए हैं, उनको अलग रखिएगा। पर ज्यादातर
मैंने देखा है भारत जोड़ो यात्रा के समय, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय हमारे संगठन में एक उत्साह आती है, नई ऊर्जा आती है। दूसरी बात, राहुल जी को एक मौका मिलता है अलग अलग संस्थाओं से मिलने का। आज मुंबई में आज सुबह जनपद यात्रा हुआ है, वो कई आदिवासी संस्थाओं से जो आदिवासी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनसे मिले हैं, गांधीवादी संस्थाओं से मिले हैं। तो ये कनेक्टिविटी का एक मौका है उनके लिए। और 181 जिले में जाना मैं समझता हूँ कोई छोटी बात नहीं है। सर मेरा सवाल है कि आपने अभी कहा कि 2 दिनों में सीट शेयरिंग और सीटों का अनाउंसमेंट होगा, और ये फ्लाइट में नहीं है, ये फ्लाइट में भी जा सकते हैं। कई लोग हमारे देश में कई नेता हैं जो 600-700 जिले में गए होंगे अपने स्पेशल एयरक्राफ्ट में, पर ये पद यात्रा है या बस यात्रा है, तो ये 181 जिलों में जाना बड़ी उपलब्धि है। सर आपने कहा कि जैसे यूपी में सीटों का तालमेल हो चुका है समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच में, वहां कोई सीट शेयरिंग को लेकर अब बात फंसी नहीं है। एक सवाल बार बार उठ रहा है सर, उसका जवाब अगर देते, रायबरेली अमेठी से राहुल गांधी या प्रियंका चुनाव मैदान में उतरेंगे? राहुल गांधी जी को यह सवाल पूछा गया था ठाणे में और मैं उनका जवाब दोहराऊंगा। उनसे पूछा गया कि आप अमेठी में लड़ेंगे कि नहीं। राहुल जी ने कहा मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूं, जो सीईसी तय करेगा मैं उसका पालन करूंगा, बस। ये उनके शब्द हैं। ठीक है, ये चुनाव वो कर रहे हैं। मैंने आपको कहा ना 7 फेज जो होना बिल्कुल ये एक रास्ता है प्रधानमंत्री को और सभी सीटों में प्रचार करने के लिए। तो ये पश्चिम बंगाल में 7 फेज का होना बिल्कुल, इस पर कई सवाल उठते हैं, पर ये तय हो गया है अभी। ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट सोशल मीडिया पर भी लागू होना चाहिए, पर कैसे आप मॉनिटर करोगे? नोटिफिकेशन के बाद ये व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं, आप क्या करोगे? मीडिया पर तो आप लागू कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी पर आप लागू कर सकते हैं, सरकार पर लागू कर सकते हैं। नहीं, उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट हाँ, हमने तो प्रोटेस्ट किया है। हम इलेक्शन कमीशन को तो हमने पहले ही शिकायत की थी। अभी देखिए क्या होता है। ओके। कश्मीर के लिए चुनाव का ऐलान ना होना कैसे देखते? बड़ी उम्मीद थी, कल 4 राज्यों में भी चुनाव का ऐलान हुआ है, लेकिन कश्मीर को लेकर फिर और बातें। कश्मीर की सारी पार्टियां यही उम्मीद कर रही थी कि चुनाव होंगे विधानसभा के लिए, पर वो नहीं हुआ। अभी क्या सरकार की मंशा क्या चाहती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सितंबर 2024 के पहले होना चाहिए। अभी देखते रहिए क्या होगा। पर ये मैं जरूर कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी और सभी पार्टियां जम्मू और कश्मीर में एक आवाज से हम कहकर आ रहे हैं कि पूरा स्टेट दर्जा देना वापस लौटाना जरूरी है और विधानसभा के चुनाव करना। न्याय का हक मिलने तक